विश्वामदेव सवितर दुरितान् पराशव यद्भद्रं तन्नयाशुभ गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हरतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपदे। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचेतं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम् उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं या शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सीतानाथ समारंभ रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए दो बार हम सभी लोग मुक्त कंठ होकर भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे। तदुपरांत शिव पुराण की दिव्य पावन धारा प्रवाहित होगी, उसमें आप सभी लोग अवगाहन करेंगे। आत्मीयता और श्रद्धा से प्रभु का नाम। तुम्हारा ही सहारा है ओ, तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे भोले ओ डमरू वाले अपना बना ले।
अपना बना। बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी आप लोग हमारे अग्रज चिलुआ के उस पावन धाम में प्रादुर्भूत होने वाले चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व श्री राधे श्याम जी मिश्र बड़ी अच्छी आपको बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे थे और प्रश्न एक ऐसा छोड़ के गए हैं कि पुराने कथावाचक हो गए ना। जब लौटने की कालावधि निर्धारित थी तब दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए और जब लौटने की कोई कालावधि निर्धारित नहीं तब नहीं प्राण छोड़े। अच्छा प्रश्न थोड़ा है भी मार्मिक। अच्छा हम उत्तर भी दे दें आपको तब हम अपने शिव पुराण में प्रवेश करेंगे। ये प्रश्न आप लोगों पर नहीं छोड़ के गए हैं, मैं पर छोड़ के गए हैं, तो ये समझ रहे हैं। दशरथ जी ने लौटने की कालावधि निर्धारित नहीं है और बड़ी प्रसन्नता से पुत्र भेज दिए, कोई इन पर फर्क नहीं पड़ा। 501 रुपए भगवान के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। मंगल कामना है, आशीर्वाद है। देखिए दशरथ जी ने जब राम लक्ष्मण को दिया है तब एक वाक्य कहा था, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम बिन पिता आन नहीं को, इनके पिता तुम ही हो। और जब बाप ही बाप को सौंप रहा है तो फिर काहे की चिंता है, बाप तो संग ही में रहेगा। बाप के साथ बेटा को क्या खतरा हो सकता है, कोई समस्या नहीं हो सकती। आइए अब उसी शिव पुराण की धारा में आप लोग प्रवेश करेंगे। 121 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं। मंगल कामना है। सती जी ने अपना शरीर दक्ष के यज्ञ में त्याग दिया। कल यहीं पर कथा रोक दी थी। सती जी ने जब शरीर त्यागा, योग अग्नि प्रकट हुई, शरीर जलने लगा। उसी समय एक आकाशवाणी भी हुई, एतस्मिन्नंतरे तत्र नभो वाणी मुनीश्वरा। आकाश से एक आवाज आ रही है, एक निर्देश आ रहा है, अवोच्चा सुनवताम दक्ष सुरादीनाम यथार्थता। आकाशवाणी कह रही है दक्ष तुम भी सुनो, और सुरादीनाम देवताओं तुम भी सुनो। और एक शब्द और जुड़ा है, यथार्थता। हम बिल्कुल वास्तविकता आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आकाशवाणी से आवाज आई, क्या कहा उस व्योमवाणी ने, रे रे दक्ष दुराचारा। दक्ष तुम यज्ञ तो कर रहे थे, यज्ञ सदाचार के श्रृंखला में होता है, यज्ञ अच्छा कार्य होता है, लेकिन तुम्हारा ये यज्ञ करना भी दुराचार था। इसमें केवल लेविल यज्ञ का लगा था, जैसे लेविल लगा दिया जाए देसी घी का और अंदर भर दी जाए रिफाइंड। क्यों? कीमत लेविल की होती है या माल की? वस्तु कैसी है? लेविल कभी कभी खराब लगा होता है, माल अच्छा होता है। कभी कभी लेविल बहुत खराब है,
वस्तु अच्छी है, कभी कभी वस्तु खराब है, लेवल अच्छा। आप लोग महाभारत की लड़ाई को युद्ध समझ रहे हैं, इसमें लेवल केवल युद्ध का लगा है, युद्ध नहीं है। यज्ञ से भी ज्यादा पुनीत कार्य है। और इस कनखल में होने वाले यज्ञ में लेवल यज्ञ का लगा है, लेकिन युद्ध से भी ज्यादा खराब है। आप लोग बताइए, जिस यज्ञ में यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी ही बलिदान हो रही हो, वो यज्ञ है। और महाभारत का युद्ध इसलिए यज्ञ है, उसमें जितने दोषित तत्व हैं, जितने अपराधी किस्म के लोग हैं, जितने अत्याचारी लोग हैं, इन सबका सफाया हुआ है। किसी धार्मिक व्यक्ति को आंच नहीं आई उसी महाभारत की लड़ाई में। इसलिए इस कूड़ा कचड़े को हटाना बहुत बड़ा यज्ञ है, पर्यावरण की शुद्धि यज्ञ है। अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जी बिल्कुल दुनिया से सफाया हो जाए तो इससे बड़ा और कोई यज्ञ नहीं होता है। उसमें सदाचारी किसी भी व्यक्ति को आंच नहीं आई पूरी लड़ाई में। सब मरे हैं पापी, दुराचारी, दुराग्रही। इसीलिए गीता में सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे। सबसे गीता का प्रथम शब्द क्या है? धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता योत्सवा। जहां इतनी बड़ी हिंसा हो उसे धर्म क्षेत्र कहा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है वहां धर्म की रक्षा हुई है, धर्म को सुरक्षित रखा गया है, अधर्म का सफाया किया गया है। एक चीज और बताएं, संस्कृत भाषा में अन्वय होता है। अन्वय, अन्वय का मतलब होता है कर्ता कहीं है, क्रिया कहीं है, इनको क्रम से लगाया जाए, इसी का नाम अन्वय है। धर्म के बाद क्षेत्रे और कुरु के बाद क्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब इसको शब्द वही रहेंगे, जगह हम बदले दे रहे हैं। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, एक सेंटेंस तैयार हो गया। जहां भी रहो, जिस क्षेत्र में रहो, धर्म करो। धर्म की आड़ में अधर्म ना हो। ये कनखल में जो धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है, इसलिए इसको नष्ट होना ही था। इसलिए आकाशवाणी कह रही, रे रे दक्ष दुराचारा दंभाचरण परायणा। तू जो यज्ञ का दंभ कर रहा था, ये तेरा दंभाचरण है। किम कृतम ते महामूढ़ कर्म चानर्थ कारकम। तूने ये अनर्थकारी कार्य किया है। कहा सा सत्य वार्चिता नित्यम संसार भय नाशिनी। जो तुम्हारी बिटिया थी, तुमने इस बिटिया के प्रभाव को नहीं समझा। ये संसार का भय दूर करने वाली थी, कीर्ति संपत्ति दायिनी। इसकी सेवा उपासना करने वालों को कीर्ति मिलती है, संपत्ति मिलती है, और परमा परमेशानी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। ये तुम्हारी साधारण बिटिया नहीं थी, भुक्ति मुक्ति दोनों को देने वाली थी। शंभुर ही परमेशान। तुमने जिन शंकर जी को अपमानित करना चाहा, वो देवाधिदेव थे, हैं और रहेंगे। वो कामार थे, कामार हैं, कामार रहेंगे। वो योगी थे, योगी हैं, योगी ही रहेंगे। और एक बात सुनो, तुमने दधीच जैसे साधु का निरादर किया है। तुमने दधीच के वाक्यों का कोई भी आदर नहीं किया।
एक सूक्त और आकाशवाणी कह रही है, ये हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, ध्यान से सुनिएगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जहां अपूज्यों का आदर हो और जहां पूजनीय लोग तिरस्कृत हो। सुन रहे ध्यान से कि नहीं? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते और पूज्या यत्र तिरस्कृता, जहां अपूज्यों का आदर हो और पूज्य लोग जहां तिरस्कृत किए जा रहे हों, ऐसी जगह तत्र त्रीणि संजाता, वहां तीन काम जरूरी होंगे। दुर्भिक्षम मरणम भयम, या तो कोई मौत होगी, या दुर्भिक्ष होगा, या फिर भय होगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कौन आदरणीय है, किसका आदर करें, कौन आदरणीय नहीं है। हम लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं ऐसे धार्मिक कार्यों में भी। यत पाद पद्म मनिषम ध्यात्वा संपूज्य सादरम विष्णु विष्णुर्मपापन्न शंभो चा प्रिया सती। जिस देवी ने आपके यज्ञ मंडप में शरीर का त्याग किया है, वह विष्णु की भी पूज्य है, ब्रह्मा की भी पूज्य है, और शंभो प्रिया, वही शंकर जी की प्रिया सती हैं। यत पाद पद्मम निसंध्यात्वा संपूज्य सादरम, जिनके चरणों का सेवन करके, उपासन करके ब्रह्मा जी ये सृष्टि की रचना कर रहे हैं, जिनके चरणों के सेवा से विष्णु संसार का पालन कर रहे हैं, वही शंभो प्रिया सती। ये सती वही है शंकर जी की प्रिया। और इंद्रादयो लोकपाला प्रापु शम शम परम पदम, इंद्रादिक जितने लोकपाल हैं, देवता हैं, ये उन्हीं के अनुग्रह से इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं और अपना अपना भाग ले रहे हैं। तुमने बहुत गलत किया है, सत्कृतो ना त्वया मूढ़, तुमने उनका आदर नहीं किया दक्ष, ये तुमने बड़ी गलती करी है, इसका परिणाम बहुत खराब होगा, और दक्ष तुम्हें प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये आकाशवाणी कह रही है। इधर नारद जी बैठे हुए हैं, नारद जी ने देख लिया सती जी ने शरीर त्याग दिया। नारद उस समय के, इनको अगर मीडिया कहो, बहुत जल्दी खबर छापते थे। मृत्युलोक की सूचना देवलोक पहुंचा देते थे, देवलोक की सूचना मृत्युलोक। आजकल ये मीडिया इतनी सक्रिय नहीं है। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है यज्ञ का और कोई अखबार नहीं छाप रहे हैं अलियापुर में यज्ञ हो रहा है। और ये घटना देखो, तत्काल ही नारद ने हाईलाइट कर दी, सीधे बीणा उठाई और भगवान का वही कीर्तन करते कैलाश की ओर चले। आप लोग भी 2 बार बोलिएगा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घर ही से आए हो सब लोग? क्यों घर ही से आए हो? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे अस्पताल से छुट्टी भई सीधे कथे में चले आए थे। आवाज ही नहीं निकल रही है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हाँ, देवर्षि नारद बीणा बजाते हुए सीधे कैलाश पर आए, जहां भगवान भूत भावन शंकर जी विराजमान हैं। शंकर जी ने कहा, नारद बड़े दिन बाद आए हो। नारद जी ने कहा, हाँ महाराज, दिन तो लग गए आने में, कुशल है? शंकर जी ने कहा, हाँ नारद सब कुशल है। नारद जी ने कहा, सती जी कहाँ है? अब देख क्या है सती जी का हाल, उनसे पूछ रहे हैं। शंकर जी ने कहा, सती जी अपने पिताजी के यज्ञ में गई हैं। नारद जी ने कहा, हम आपको बताने आए हैं, अब भाई सब दिन के लिए चली गई, अब लौटने वाली नहीं है, लौट के आएंगी नहीं। भवो भवान्या निधनम प्रजापतिर सत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद के श्रीमुख से सती जी के मरने का ये दुखद समाचार जब भोलेनाथ को मिला, शंकर जी को इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ। क्रुद्धोस दुष्टोष्ट पुटाश धूर्जटी जटाम तड़िद वन्य शटुग्र रोचिशाम उत्कृत रुद्रा सहसा थितो हसन गंभीर नादो विसर्जताम भुवि। शंकर जी ने बहुत गंभीर नाद किया। वेद नाद के तो ज्ञाता है, क्यों? शंकर जी के ही तो डमरू से वेद के नाद निकले, स्वर निकले हैं, 14 सूत्र निकले हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ढक्वा निनादम नव पंचवार। शंकर जी ने जब तांडव किया था तो 14 बार डमरू बजाया था, उसी से ये 14 सूत्र निकले हैं जिन पर पूरा व्याकरण शास्त्र चलता है। आयोना रेल के चहर हैवर ढलट, ये सब सूत्र वहीं से तो निकले। आज शंकर जी ने नाद किया, उत्कृत्य रुद्रा सहसा थितो हसन गंभीर नादो विसर्जताम भुवि। शंकर जी ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया, और जैसे शंकर जी का सिर जमीन पर आया, शंकर जी की जटाओं से एक बिजली जैसा बहुत बड़ा तेज पुंज प्रकट हो गया। और वह तेज पुंज नहीं है, वो एक शंकर जी के गण के रूप में परिणित हो गया। व्यास जी कह रहे हैं कैसा उसका रंग रूप है। बोले, ततोति काया तनुवा स्पर्शन दिवा सहस्र बाहु घन रूप त्रिशूर दृक। उसके 1000 भुजाएं, और हजारों भुजाओं में 1000 ही प्रकार के आयुध हैं। ततोति काया तनुवा स्पर्शन दिवा सहस्र बाहु घन रुक त्रिशेद्रक कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विबुधो तदायुधा। उसके गले में कपालों की माला पड़ी है, मुंड माल पड़ी है। शंकर जी के सामने वह प्रकट होकर हाथ जोड़ के खड़ा है और कह रहा, तम किम करोमीति गृणंत माह वद्धांजलिम भगवान भूतनाथ। ही भूतनाथ, हमें आदेश करो, कौन सा काम करना है, क्या आपकी हमें सेवा करनी है, क्या मेरे लिए निर्देश है। शंकर जी ने कहा, निर्देश देने के लिए ही तुम्हें बुलाया। क्या निर्देश? बोले, दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम तुम अग्रणी रुद्र भटांश को। मैं दक्ष को यज्ञ के समेत नष्ट करना है, न तो यज्ञ बचे और न यज्ञ करने वाला बचे।
इतना तो आदेश व्यास जी लिख रहे हैं, यहाँ शिव पुराण में थोड़ा और बढ़ा के लिखा है। कहा ते वयम शरणम प्राप्ता। शंकर जी ने कहा यज्ञ भूमि में अगर तुम्हारी कोई शरण में भी आ जाए, प्राणों की भीख मांगने आ जाए, तिनका दबाए के आ जाए प्राणदान के लिए, तब भी उसे क्षमा मत करना। स्वांगायाम छिद्र शस्त्रश्च, जो मिले चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे इंद्र हो, अपने शस्त्रों से उसे काट छांट के भुजाएं अलग करना, पैरों को अलग कर देना, सिर अलग कर देना। किसी पर रहम करने की जरूरत नहीं है। और अपमानम विशेषेण तस्मिन यज्ञ महाप्रभो, उस यज्ञ में जिसने हमारा विशेष रूप से निरादर किया हो, उसे विशेष दंड मिलना चाहिए। वीरभद्र तुम्हारा नाम है, तुम हमारे गणों में अग्रगण्य हो। और तिरस्कृता ही भृगुणाम, हमें हमारे गणों ने आकर के बताया है, उसी समय गण भी आए हैं। अच्छा, व्यास जी यहाँ शिवपुराण में लिख रहे हैं शंकर जी के कई हजार गणों ने सती जी के मरते समय अपने ही शस्त्रों से अपने अंग काट कर प्राण छोड़ दिए कि लौटकर हम कहां जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे। हमें तो सुरक्षा सती जी की करने के लिए भेजा गया और हम सुरक्षा कर नहीं पाए, तो उन्होंने अपने ही हथियारों से, अपने शस्त्र से अपने अंग काट डाले, सिर काट दिए। कई हजार गण लौट के नहीं गए हैं। और इन शंकर जी के गणों ने यज्ञ नष्ट करने का प्रयास भी किया था, लेकिन वहां यज्ञाचार्य इतना विद्वान है भृगु ने एक आहुति हवन कुंड में डाली, 60,000 ऋभुगण प्रकट कर दी। 60,000 सुरक्षा कर्मी आ गए यज्ञ को बचाने के लिए। शंकर जी के गणों की उनके सामने कोई चली नहीं। शंकर जी के गण कुछ लौट करके आए हैं और गणों ने शंकर जी को जब हाल बताया तो शंकर जी को थोड़ा क्रोध और बढ़ गया। जब स्थिति सुनी तो शंकर जी ने दूसरी तरफ सिर अपने आप फिर पटका एक बार। अब की बार महाकाली एक बाल के टुकड़े से प्रकट कर दी। शंकर जी के जो एक तरफ बाल से वीरभद्र पैदा हुए हैं, इनको शंकर जी ने एक शूल प्रदान कर दिया। और वह शूल इतना लंबा चौड़ा है, उस शूल की छाया में 80,000 गण चल रहे हैं। 80,000 गण त्रिशूल की छाया में, छोटा मोटा त्रिशूल नहीं है। उद्गम में शूलम जगदांत कांतकम, इस त्रिशूल में महाप्रलय करने की सामर्थ्य है। वीरभद्र ने कहा इतने काम या और कुछ? वीरभद्र ने कहा स्वामी हमें तुम हल्का काम बता रहे हो, यज्ञ को नष्ट करना और दक्ष को नष्ट करना बहुत छोटा काम है। महारुद्र महारौद्र सोम सूर्याग्नि लोचना, मेरे 3 नेत्र हैं, सूर्य चंद्रमा और अग्नि। शोषणीया किमीशानम क्षणार अर्धेन सिंधवा, यदि आप आदेश करो तो मैं 7 समुद्र सोख लूं। और पेषणीया क्षणान सर्वान पृथिव्याम चैव पर्वतान, आप हमें आदेश करो तो भूमंडल पर जितने पर्वत हैं इनको मैं पीस कर चूर्ण बना दूं। और क्षणेन भस्मात् कुर्या ब्रह्मांडम उत्किम हरा, अगर आप आदेश करो तो क्षण में हम पूरा ब्रह्मांड भस्म कर दूं, मुट्ठी भर राख बना दूं। एक चीज और आपको बताना है,
भगवान से भगवान के भक्तों में सामर्थ्य अधिक दिखी है। 121 रुपए भगवान के चरणों में आए हैं, मंगल कामना है। अच्छा, 111 रुपए हैं हरिपाल जी की ओर से, मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद है। भक्तों की सामर्थ्य भगवान से भी ज्यादा कहीं कहीं दिखाई देती है। लंका जाने के लिए सारे वानर समुद्र के किनारे हैं। 100 योजन समुद्र कूदना है, लांघना है। वानरों से पूछा, आप लोग अपनी अपनी ऊर्जा बताओ, कितनी ताकत किसमें है। तो नील खड़ा हुआ, उसने कहा 40 योजन समुद्र कूद जाऊंगा। नल ने कहा 50 योजन, दुविद ने कहा 60 योजन, मयंद ने कहा 70 योजन, 80, 90, 95 तक की लोगों ने बात कही। 95 योजन कूद जाने की सामर्थ्य वानरों ने बताई। और समुद्र 100 योजन है। जितने लोग थे सबने 95 तक की हामी भरी। राम जी ने कहा कैसे काम चलेगा, 100 योजन है। एक खड़ा हो गया वानर। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, मैं पार जा सकता हूं, लेकिन जिये संशय कछु फिरती बारा। 101 रुपए गुरबकस की ओर से आए हैं, मंगल कामना है। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूं, लेकिन लौटने में संदेह है। राम जी ने सोचा चला तो जाएगा, लौट के नहीं आएगा तो क्या फायदा है। जामवंत ने सोचा इनमें जो सबसे भरोसे का आदमी है सो तो अभी मौन बैठा है, बाकी तुझे ये लोग अपनी अपनी ताकत बता रहे हैं। हनुमान बोले ही नहीं है, सबसे भरोसे की जय है। तो जामवंत ने नाम लेकर के हनुमान जी को संबोधित किया। जामवंत कहा सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। हनुमान जी तुम काहे चुपचाप बैठे। हनुमान जी नहीं बोले। जामवंत ने सोचा ये महाबली हैं और हम इन्हें खाली बलवान कह रहे हैं, तो हम इनके अनुरूप इन्हें संबोधन नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो जामवंत ने सोचा थोड़ी इनकी डिग्री और बढ़ावें। तब दूसरी बार में कहा पवन तनय बल पवन समाना, बल विवेक विज्ञान निधाना। अब तो डिग्री ठीक ठाक दी है, लेकिन हनुमान जी तब भी नहीं बोले। जामवंत ने कहा अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो एक तीसरी आवाज और लगाई, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। हनुमान जी तब भी नहीं बोले। जामवंत ने कहा लगता है हनुमान जी समाधि में है, और समाधि इनकी तब भंग होगी जब कोई राम का नाम लेगा। तो वह टेबलेट न दें जिससे समाधि दूर हो। अब की बार जामवंत ने कहा राम काज लगी तव अवतारा। जैसे ही राम का नाम आया कानों में, हनुमान जी जग गए। और जगे नहीं, सिंहनाद कर 12 बारा, लीलें लांघो जल ने दिखारा। बोले लीलें या लांघो का करें समुद्र का।
शोषिष्यामि सागरान, कहा हम सातों समुद्र पी जाएं या चूर्णिष्यामि पर्वतान, इन पर्वतों को चूर्ण बना दें। विदीर्ष्यामि मेदिनी, बोले ये पृथ्वी को विदीर्ण कर दो। ऐसी ऊर्जा भगवान के भक्तों में है। इतना भगवान कभी नहीं ज्यादा उखड़ के बोलते जितना भक्त लोग बोल जाते हैं। आज ये वीरभद्र ज्यादा ही बोल गया। तो जामवंत ने मालूम क्या कहा था हनुमान से, हनुमान जी तुम अब ज्यादा जग गए हो, हम जितना जगावें उतने ही जगो। सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट पारी। अगर तुम ही रावण को मार डालोगे तो फिर राम क्या करेंगे, रामायण यहीं पर खत्म हो जाएगी। राम वाला काम सब तुम ही कर दोगे। अब तो सुंदर कांड में नहीं पहुंच पाए, लंका कांड बाकी है, उत्तर कांड बाकी है, रामायण खत्म हो जाएगी। तो हम जितना काम बतावें उतना ही करो, जितना जगावें उतने ही जगो। ज्यादा जग गए हो। जो ज्यादा बलवान होता है, हम लोग कभी कभी बल में जोश में होश खो देते हैं, लेकिन ये ज्यादा विवेकी लोग जोश में होश नहीं नष्ट होने देते। हनुमान जी ने जब देखा कि कुछ जोश ज्यादा ही आ गया है तो होश को संभाल लिया। बोले जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोहि। जामवंत ने कहा उचित राय अगर हमसे पूछ रहे हो तो फिर इतना करहु तात तुम जाई, और सीतई देख कहो सुधि आई। इतने सब करना है और ज्यादा नहीं करना है। सीता को देख के उनका समाचार ले आओ, इतना ही करना है। लेकिन हनुमान जी ने इतने से भी कुछ ज्यादा ही कर दिया है। और ये ज्यादा क्यों कर दिया है, इनको एक वहां देवी से भेंट हुई है। उसने कहा राम काज सब करी हो। हनुमान जी ने कहा, जामवंत ने तो कहा था थोड़े ही करने के लिए जा सब करीबे कह रहे। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, तुम्हें काम ज्यादा ही करना है। जामवंत ने जितने बताए उतने ही नहीं करना, और करना है। कीजे सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा। तो आज आप लोग उस कथा की ओर न जाके अपने से पुराण में ही रहे। वीरभद्र कह रहे हैं बताओ तो सातों समुद्र पी जाऊं, बताओ सारे पृथ्वी के पहाड़ हैं इनको चूर्ण कर दूं, बताओ इस मेदिनी को विदीर्ण कर दूं, बताओ पूरा ब्रह्मांड मुट्ठी भर राख बना। आपने में काम बहुत हल्का सौंपा। क्षणेन भस्मसात कुर्या ब्रह्मांडम युत किम हरा। मैं एक क्षण मात्र में पूरा ब्रह्मांड भस्म कर सकता हूं, लेकिन ये तप प्रसादेन, ये आपकी कृपा से कर सकता हूं। देखो ये भी ध्यान में रहे, कभी कभी हम लोग भगवान को साइड में कर देते हैं। ये सब आपकी कृपा से संभव है। आपकी अगर कृपा न हो तो कुछ नहीं हो सकता है। ममा शक्तम न कुत्रापि तत्प्रसादान महेश्वरा। ये शक्तियां मेरे अंदर जितनी हैं, वीरभद्र कह रहे तत्प्रसादेन, ये तुम्हारी कृपा से हैं, हमारे अपने बाहुबल से नहीं। अगर ऐसा लोग अभिमान करें, जैसे समुद्र में पत्थर तैरे हैं, क्यों लंका में सेतु बनाया गया, रामेश्वरम सेतुबंध, पत्थर तैरे थे। ये आप लोग बताओ, नलनील का हुनर था, पत्थरों का गुण था, समुद्र की अनुग्रह थी क्या? न तो पत्थरों का गुण है, ना नलनील का प्रभाव है, ना समुद्र की मेहरबानी है।
ये सब भगवान की कृपा से तैरे हैं। क्यों? पाहन गुण न कपिन कै करनी, महिमा याहन जलधि कै वर्णी। ये महिमा समुद्र की नहीं है, पाषाणों का गुण नहीं है, उन बानरों का हुनर नहीं है, ये सब भगवान की कृपा से तैर रहे हैं पत्थर। महिमा याहन जलधि कै वर्णी, पाहन गुणन कपिन कै करनी। ये शंकर जी की कृपा से सब संभव है। शक्ति रेतादृशी शंभो ममापि तद अनुग्रहात्। आपके अनुग्रह से आपके समान ही वीरभद्र कहते हमारे अंदर शक्तियां प्रविष्ट हैं। अब इधर से महाकाली भी जब आई है तो लिखा है भूत कोटि भिराव्रता। महाकाली 1 करोड़ भूतों की जमात लेकर के आई है वीरभद्र के पीछे। 80,000 गण वीरभद्र के उस त्रिशूल की छाया में चल रहे हैं और 3 करोड़ बैताल भी वीरभद्र की मदद में जा रहे हैं। और यहाँ शिव पुराण में एक और जिक्र किया गया है। शंकर जी ने कहा तन्मखम भस्मास्कृत्वा, यज्ञ को भस्म करना है और याग सपरिवारकम, याज्ञिक परिवार जितना है सबको नष्ट करना है। इन माताओं की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित हुए हैं, मंगल कामना है, आशीर्वाद है। सुरा भवन्तु गंधर्वा यक्षा वानेच केचना। चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई गंधर्व हो, चाहे कोई यक्ष हो, चाहे किन्नर हो, सभी को अपने कर्मानुसार फल मिलना चाहिए। वीरभद्र जिस रथ पर बैठे हैं उस रथ का भी व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, इनकी सवारी। पंडित जी एक दिन बता रहे थे हमें रथ कैसा था। नलवा नाम चा सहस्रे द्वि प्रमाणम चंदनस्य ही। 400 हाथ का रथ है, कहीं कहीं 400 जोजन का रथ है, कहीं कहीं 400 कोस का भी जिक्र मिला है। यहाँ पर 400 हाथ का दिखा रहे हैं रथ है। और इस रथ को खींचने के लिए वहन कौन कर रहा है, खींच कौन रहा है? घोड़े नहीं मचे हैं। बोले कौन खींच रहा है? आयुतम 10,000 शार्दूलम आयुतेन सिंहानाम वाहनानाम प्रयत्नता। 10,000 शेर बबर इस रथ में मचे हुए हैं जिस पर वीरभद्र जा रहे हैं। 10,000 शेर रथ को खींचते हैं। सेना कितनी है? कोटि कोटि सहस्राणाम, करोड़ों की सेना है। लास्ट की संख्या हम कौन, ये कितने पिशाच हैं, कितने बैताल हैं, सबकी अलग अलग संख्या दी गई है। हमने टोटल करके यहाँ व्यास जी ने एक श्लोक में लिखा है भूत कोटि सहस्त्रस्तु। 1,000 करोड़ भूत हैं, भूत, और 20 करोड़ 22,000 सहायक गण इसके साथ में चल रहे हैं। और एक जगह लिखा है रोमजय स्वा गणेशा तथा वीरो ययौ द्रुतम। आप लोग इस श्लोक संख्या अगर पूछो तो हम बताते, देख भी लेना। 3 करोड़ रोम से, रूस से कुत्ता मंगाए गए हैं, वायु संघ में चल रहे हैं। 3 करोड़
वे देसी कुत्ते नहीं हैं, विदेशी हैं। भारी दलबल जा रहा है, उत्तर की दिशा से लगता था आंधी आ गई। देखने वाले कह रहे हैं आंधी है, बातान बांती। कोई कोई लोग कह रहे हैं आंधी नहीं उठी है, बोले डकैत आ रहे हैं। कोई कोई कह रहे हैं डकैत नहीं आ रहे हैं, प्राचीन वर्ष जीवती हो गृदंडा। प्राचीन वर्ष के यज्ञ में धुआं उठा है। बातान बांती नहीं संति दशवा, प्राचीन वर्ष जीवती हो गृदंडा। गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो, लोको धुनाया ही प्रलयाई कल्पते। कोई कहना प्रलय हो रहा, प्रलय होने जा रहा। कोई कहता गौएं आ रही हैं। सती जी की मां बैठी है, उन्होंने कहा आप लोगों का रंग नंबर लग रहा है। कभी कभी लग जाता है। एक आपको दृष्टांत बता दें। एक महिला, एक मुर्दा दफनाया गया, कब्र में लिटाया गया, और एक महिला उस कब्र पर पंखा हिला रही थी, पंखा हाँक बैठी। और हमारे पंडित जी जैसा कोई भक्त पहुंच गया, उसने कब्र पर महिला को पंखा हिलाते देखा। वो भारतीय धरा का कोई साधु है। उसने कहा ये देवी तो बड़ी पतिव्रता है, पति मर गया है, कब्र में पहुंच गया है और कब्र पर पंखा हिला रही है, तो ऐसी देवी की तो आरती करें, पूजा करें, चरण धोए के पिए, इतनी पतिव्रता है। तो साधु गया और कहा देवी तुम बड़ी पतिव्रता हो, बड़ी पति की सेवा करने वाली हो, पति मर गया है, कब्र में आ गया है और तब तुम पंखा हिला रही हो। तो उस महिला ने कहा बाबा जी तुम्हारा रंग नंबर लग रहा है। हमारे यहाँ एक नियम है, कब्र जब सूख जाए तभी दूसरा पति कर सकती हैं। तो हम जाए जल्दी सुखा ही रहे हैं, जो जल्दी सूख है और हम दूसरों आदमी करें। अरे बाबा जी ने कहा तो गलत लगे, हम तो समझे थे पतिव्रता। आप लोग सती जी की मां कह रही हैं, आप लोगों का आंकड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है। न तो आंधी आ रही है, ना यज्ञ का धुआं है, ना गौएं आ रही हैं और ना डकैत आ रहे हैं। बोले ये सती जी का जो तुम लोगों ने अपमान किया है, निरादर किया है, वही सती जी के अपमान का ये फल आ रहा है, और जिसका जैसा हिस्सा में पड़े सब लोग ले लेना। पहुंच गए वीरभद्र। शंकर जी के गणों ने उत्पात शुरू कर दिया। भूकंपा समुद्भुस्तत्र दक्ष यागस्थले तदा। दक्ष की जो यज्ञ भूमि है वो थरथरा रही है। ज्यादा प्रभावशाली लोग जब अपने प्रभाव में आते हैं, जैसे लक्ष्मण के बोलने में पृथ्वी हिलती थी। सहमत हैं आप लोग कि नहीं? बोलते थे तब पृथ्वी हिलती थी। और प्रमाण अगर आप लोग चाहो तो लिखा है मानस में, लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगा निमहि दिग्गज डोले। इस अंगद के पृथ्वी पर हाथ पटकने से पृथ्वी हिल जाती थी। रावण ने कहा तू झूठ बोल रहा है। अंगद ने कहा तो हम तुम्हें सामने प्रमाण दिए दे रहे हैं। दो भुजदंड तमक महिमारी, जब हाथ पटके हैं तो डगमगान महि दिग्गज खसे, पृथ्वी हिल गई। रावण से कहा तू वैसे सीना ताने घूम रहा है कि मेरे चलने में पृथ्वी हिलती है, लक्ष्मण के बोलने में हिलती है, हमारे हाथ मार देने से हिलती है, तेरे तो चलने से हिलती होगी। अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा है।
आज पृथ्वी कांप रही है, दिशा शिष्यान समुल्लिप्ता, सारी दिशाएं अंधकार से छाई हुई हैं और ग्रहामर्थ मिथो दिवी, दिन में तारागण दिखाई देने लगे और गृद्धा दक्ष शिरा स्पृष्टा, दक्ष के सिर पर गीध मड़राने लगे हैं। भारी अशुगुन है। और गृद्धा दक्ष शिरा स्पृष्टा, कुछ गीध दक्ष के शरीर को पंखों से मार रहे थे। उल्का वृष्टि हो रही है और ये पवन शीतल मंद सुगंध की जगह बहुत तेज तूफान उठा है। प्रकृति में हलचल है, इसका सीधा अर्थ ये हुआ। बुद्धिमान लोग तो समझ लेते हैं, उसमें जो बुद्धिमान लोग थे वे समझ रहे थे कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है, लेकिन जो मदांध होते हैं वही नहीं समझ पाते, वही नहीं समझ पाते। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय लिखा है शिवा यज्ञशाला मां बोली, यज्ञशाला में शेरिया चल रहा है, जहां वसगुन शिवा यज्ञशाला मां बोली, मेघन बिना व्योम घराना, बादल वादल कहीं नहीं गरज रहे, अशुभ शब्द कृत राशव स्वाना, गधे और कुत्ते रो रहे हैं, लेकिन भाई दुर्योधन जैसे मूढ़ लोग नहीं देख रहे, समझ रहे हैं। वहां एक आदमी बुद्धिमान है, विदुर दीख भा अनरथ भारी, विदुर समझ गए कोई अनर्थ होने वाला है, इसीलिए ये संकेत प्रकृति दे रही है। विदुर दीख भा अनरथ भारी और गए जही भवन मातु गंधारी, माता गांधारी के पास विदुर पहुंच गए। विदुर ने कहा, मां हम अचानक इसलिए आए हैं, भाग्य अभाग्य होती अब तोरा, आज तुम्हारा भाग्य अभाग्य में बदल जाएगा, क्या करूं? गांधारी पूछ रही तो विदुर ने कहा, चीर छुड़ाव दुशासन कर्षण, चलन चाहत नत चक्र सुदर्शन। अब चीर द्रौपदी का दुशासन के हाथ से छुड़वाओ, और नहीं तो सुदर्शन चलने ही वाला है, और अगर आ गया सुदर्शन तो जैसे सब बाजरा किसी कपटे भाई बाली मिली, सब लड़का तुम्हारे सिर क्यों किसी धड़ पर नहीं होगा। बुद्धिमान लोग समझ लेते हैं, लेकिन मदांधों को दिखता नहीं है। शकंपाश्च बभूतस्ते दीपावात हतायवा, बेमुश्च मांस खंडानि शशल्यानि मुहुर्मुहु। दसों दिशाओं में बहुत अशुभ ध्वनियां हो रही थी। वीरभद्र पहुंच गए। केचित बभंजो प्रागवंशम, बड़े बड़े जहां यज्ञ होते हैं उनमें एक पत्नी शाला बनाई जाती है। बड़े यज्ञों में जहां 1000 कुंडी हैं, जहां 100 कुंडी हैं, पत्नियां जहां यजमानों की बैठती हैं वो पत्नी शाला बोली जाती है। तो उस किसी ने तो पत्नी शाला को नष्ट कर दिया। केचित बभंजु मेखलाम, शंकर जी के कुछ गणों ने साधु संतों की मेखलाएं फाड़ दी। मेखला कहते समझ रहे हो कौन? मृगशाला, साधुओं की मृगशालाएं नोच पाड़ दी। और रुजु यज्ञ पात्राणी, किसी ने यज्ञ के पात्र नष्ट भ्रष्ट कर दिए। यज्ञ में पात्र, प्रणीता पात्र, पोक्षणी पात्र, इदम पात्र, जिसमें हर आहुति से एक बूंद घी टपकाया जाता है, जिससे घी चढ़ाया जाता है। एक चरुस्थली होती है, हवन में, हवन कुंड में खीर बनाई जाती है, नया बर्तन,
नए पात्र में, कोरे पात्र में, वही यजमान पत्नी को खिलाई जाती है। ये सब किसी ने पात्र तोड़ फोड़ दिए। भृगु बंध मणिमानम, एक शंकर जी का गण है मणिमान, इसने भृगु जी को बांध लिया। ये भृगु जी यज्ञाचार्य हैं और भृगु जी को बांधा ही नहीं है, उठाए के जमीन पर पटका है अपने बराबर ले जाकर और छाती पर बैठ करके दाढ़ी उखाड़ी है। भृगु लंछने सदस्य, यज्ञाचार्य की दाढ़ी ही नोच ली। और भगम नंदीश्वरो गृहीत, एक भग है ऋषि, नंदीश्वर ने इन्हें पकड़ा और इनके दोनों आंखें फोड़ दी, छाती पर बैठ। भगम नंदीश्वरो गृहीत। पूखा दंतान, पूखा के छाती पर बैठकर दांत 32 तोड़े गए। जिस समय शंकर जी की निंदा हो रही थी तब जो वो खिलखिलाए के हंस रहा था, तेरी 32 जा तोड़ने लायक है। और वीरभद्र प्रजापति, वीरभद्र को तो निशाने पर दक्ष हैं, क्योंकि शंकर जी ने जब भेजा था तब उन्हें जहां तो काम दिया था, दक्षम सयज्ञम जहिमद भट्टा नाम तमग्रणी रुद्र भट्टांश को। तो दक्ष को पकड़कर दक्ष का सिर काट लिया वीरभद्र ने, और हवन कुंड में पूर्णाहुति जो नारियल की लगाई जाती है, वही दक्ष के सिर की पूर्णाहुति लगाई है नारियल की जगह पर। विष्णोतम कर्मणा साक्षी यज्ञानाम प्रतिपादका। और दक्ष भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे उस समय। भगवान विष्णु से कह रहे थे तुम यज्ञों के स्वरूप हो, तुम यज्ञों के साक्षी हो, यज्ञ तुम्हारा ही स्वरूप है। भागवत में तो इतना लिखा है कि विष्णु भगवान के लिए नारायण परो वेदा, नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परागति, ऐसा सूत्र व्यास जी ने दिया है। यज्ञ के नारायण ही अधिष्ठाता है, यज्ञ के नारायण ही स्वरूप है, यज्ञ के नारायण ही मंत्र है। स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकांतयात्राहिना त्वामृतेधीश नांगैर्मखा शोभते शीर्षहीना कबंधो यथा पुरुषा। विष्णु के बिना यज्ञ ऐसा है जैसे धड़ न हो, सिर न हो, धड़ केवल हो। धड़ की कोई पहचान नहीं होती। क्यों? जैसे किसी की भुजा पड़ी हो कटी बाह, और हम तुम्हें पूछें जा किसकी बाह है तो आप बाह देख के नहीं बता पाओगे कौन है। अच्छा, किसी की टांग पड़ी हो तो टांग देख के बता दोगे कौन आदमी है ये? टांग से भी नहीं पहचान पाओगे। किसी का पेट पड़ा हो, पेट देख के बता दोगे कौन आदमी है? आदमी की पहचान है सिर, सिर देख करके पहचान लोगे फला व्यक्ति है। तो यज्ञ में नारायण है यज्ञ के सिर, और अगर नारायण का तिरस्कार हटा दिया जाए तो यज्ञ बिना सिर का धड़ है। धड़ की कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। नैमिषे निमिषा क्षेत्रे यज्जातम व्रतम अद्भुतम रुद्र को पाश्च को यत्र समर्थो रक्षणे तवा। दक्ष कह रहे हैं बिना आपके हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, आप ही मुझे बचाने में समर्थ हैं। काल त्रेपिनायतो महेशो द्रोणामहया सुखम। विष्णु भगवान ने हाथ खड़े कर दिए
विष्णु भगवान ने कहा हम बचा तो सकते थे किसी और का अगर अपराध किया होता, लेकिन शंकर जी के कोप से हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कहा शंकर जी के कोप को कोई रोकने वाला नहीं है।